दहशतगर्दों का मतलब खौफ व हरास फैलाना होता है। इस कौम की अफवाज ने पहले भी बड़ी बहादुरी से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ी है। इंशाअल्लाह अभी भी अगर कोई जंग हम पे मुसल्लत की जाएगी तो उसको लड़ा जाएगा। लेकिन एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है कि कोई भी कौम अपने लोगों की शहादत नहीं करवाना चाहती, अपने फ़ौजियों की शहादत नहीं करवाना चाहती, अपने शहरियों की शहादत नहीं करवाना चाहती, अपनी पुलिस की शहादत नहीं करवाना चाहती, अपनी वकला अपनी अदालतों के ऊपर इस तरह के प्रेशर नहीं लाना चाहती। इसलिए ये जहन में रखा जाए कि इमरान खान की जो इंगेजमेंट की पॉलिसी है कि बातचीत हो, तमाम फैक्टर्स के साथ बात करके इस मसले को आगे बढ़ाया जाए, पूरी कौम को एक पेज पे लाया जाए। उस पॉलिसी से आपने देखा दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आए। अभी भी ज़रूरत है कि जो इमरान खान की पॉलिसी है उसको संजीदगी से लिया जाए और उसको लेने के लिए संजीदगी से फैसला यहाँ पर होना है जो आइन की वायलेशन की जा रही है इलेक्शन ना करवा कर। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि फौरी इलेक्शन करवाए जाएं। फौरी इलेक्शन इसलिए ज़रूरी है कि जब इलेक्शन होगा तो आवाम ये मुतय्यन करेगी आने वाला रास्ता कि इकॉनमी के हालात हों या दहशतगर्दी के हालात हों, उनसे निपटने के लिए उन्हें किस लीडर की स्ट्रेटजी बेहतर लगती है। हर पार्टी अपना मंशूर सामने रखेगी, आवाम उस मंशूर में से पिक करेगी और आवाम वोट करेगी कि मुझे इस लीडर का मंशूर, इस पार्टी का मंशूर बेहतर लगता है, तो हमने इस पार्टी को वोट करना है। जब वो उसे वोट करेंगे, वो पार्टी आएगी तो वो अपने मंशूर के मुताबिक इस मामले को हल करेगी। जब वो मुश्किल या आसान फैसले लेगी तो पीछे वोटर सारा खड़ा होगा, अवाम की तायीद उन्हें हासिल होगी, वो तकड़े होंगे। अब तो हुकूमत इस तरीके की है जिसने किसी को टेलीविज़न पर गाली दी उसको पंजाब के अंदर निगरान वज़ीर का दर्जा दे दिया, जिसको अपने घर वालों को नहीं पता कि उसका कमरा घर में कहाँ है उसको वज़ीर दे दिया, जिसको मांगने में कोई साइकिल नहीं देगा उसको वज़ीर बना दिया। मतलब जिनको कोई पब्लिक लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं है वो लोग ना तो पब्लिक के मसाइल को समझते हैं ना ही। अभी आप अगर हाई कोर्ट आते हैं, आप लोग कवर करते हैं जो मीडिया के हज़रात, तो आप देखते हैं कि यहाँ हर हफ्ते हर दूसरे हफ्ते कोई ना कोई पॉलिटिकल चैलेंजेस वकला के लिए होते हैं। कभी कोई वकील पकड़ लिया जाता है, कभी वकला के इलेक्शन आ जाते हैं, कभी बाहर का कोई इलेक्शन है तो उसमें कोई दो धड़े हैं। तो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी चल रही है, इनकी अवेयरनेस है पॉलिटिक्स के साथ। लोग हैं वो वहाँ से आई थी बेचारी, देखे कितनी मुसीबत में वहाँ से चली हैं। एक बीमार बंदा जो 3 घंटे की सर्जरी करवाता है, जो सर्जरी सिर्फ दुनिया के 2 मुल्कों में होती है और दुनिया के किसी मुल्कों में नहीं होती। मुझे लगता है बाजी जैसे शहरी पाए ही उन 2 मुल्कों में जाते हैं, बाकी तो इंसान है ही नहीं। तो अगर बाकी जगहों पे ये हमारा कैमरामैन जो है इसको भी वो गले की तकलीफ हो सकती है, लेकिन क्योंकि उस तरह का इंसान नहीं है, ना वो ना मैं, तो हमारा इलाज करने के लिए यहाँ पर फिर हस्पतालों ने वो वाली सर्जरी रखी नहीं है। ये बाजी जड़ी तो सर्जरी है ना, ये मकर दी सर्जरी है बुनियादी तौर पर। अल्लाह तो मुझे जो सेहत देवे और बुनियादी तौर पर अगर वाकई ये सर्जरी हुई है उसमें से भी अल्लाह आपको सेहत दे। लेकिन मकसद असल ये है आपका कि आप इंतखाबात से भागें। आपका दिल करता है कि किसी तरीके से आपको इंतखाबात में तारीख मिले आगे से आगे और आप इसको एक्सटेंड करें, क्योंकि आपको पता है अगर आप इस तरह से इलेक्शन के अंदर चले गए तो एक टर्म होती थी ज़मानत ज़ब्त होना, अब मेरा ख्याल ज़मानत ज़ब्त नहीं होनी, ज़मानत के साथ कुछ और ही होना है। तो इसलिए आप हर सूरत इलेक्शन से भागना चाहती हैं। आप आई थी हमारी पॉलिटिकल पार्टी तोड़ने, आपके हमारी तो आप बहन हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। आपके जैसे ही पाँव पड़े पाकिस्तान में, बेचारे शाहिद खाकान अब्बासी साहब जिन्होंने एक असूली मौक़िफ़ लिया है उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। आप मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो इस्तीफ़ा देने के दर पे हैं। हैदर साहब मैंने आपको बताया PTI ज्वाइन कर चुके हैं। आपके बेशतर और MPA MNAs जो हैं वो आना चाहते हैं PTI में, लेकिन यहाँ पर भी मसला ये है कि हमारे तो पहले बहुत सारे लोग हैं जो आपस में टिकटों पे लड़ रहे हैं, तो हमारे पास जगह नहीं है उस जगह पे एडजस्ट करने की।
तो बाजी आप पार्टी तोड़ने आई थी, लेकिन आपने आवाम से झूठ बोला है। आप बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टी तोड़ने आई थी, लेकिन उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम पीटीआई नहीं है जिसको आप तोड़ने आई थी, उसका नाम PMLN है जिसको आप तोड़ने आई थी। और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि हमेशा की तरह आपने बड़े शानदार तरीके से पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ दिया है। अभी मैं बीमार रहा हूँ तो आपको नज़र आया कि मेरा गला ज़रा ऊंचा बोल रहा हूँ तो ख़राब हुआ है, मुझे आपसे माजरत करनी पड़ी उस पर। हमारी बाजी 3 घंटे की गले की सर्जरी करवा के आई है और वो इतनी ज़ोर से चीख रही हैं कि माइक के बगैर के साथ डील कैसे करना है, उनसे बातचीत कैसे करनी है, अपने और उनके मंशूर के ऊपर एक दरमियाना पॉइंट कहाँ पर लेके आना है। आप ऐसे लोगों को मसनद पे ला के बिठाएंगे जिनका ऐसा कोई काम नहीं रहा, तो वो किस तरीके से इतने गंभीर सिचुएशन में से पाकिस्तान को बाहर निकालेंगे। तो इसलिए आला अदालतें, ज़ाहिर बात है यहाँ पर बड़ा प्रेशर है काम का, मैं खुद भी देखता हूँ। मैं तो बल्कि चंद दिन से हाई कोर्ट में अपने मुकदमा जो भुगत रहा हूँ उसमें देख के ये बड़ा चंद हफ्तों से कहूँगा बड़ा परेशान हुआ हूँ कि एक एक जज साहब के पास कितना ज़्यादा वर्कलोड है और वो कितनी तवातर से वो केसेस बार बार लगाने पड़ते, क्योंकि आगे से ब्यूरोक्रेसी और दूसरे लोग पूरी तरीके से कोऑपरेट नहीं करते और जज साहबान अपनी पूरी जान मार रहे हैं, वकला मार रहे हैं कि इंसाफ की डिस्पेंस हो किसी तरीके से। इसलिए अभी आई अंडरस्टैंड कि अदालत पे बहुत काम का प्रेशर है, लेकिन काश ये तारीख थर्सडे से ज़रा पहले जल्दी, क्योंकि 90 दिन गुजर रहे हैं और 90 दिन में से आपने देखा है कि मैं अगर गलत नहीं 14 को असम्बली तहलील हुई थी, तो आज ऑलरेडी 30 तारीख हो गई है, तकरीबन 20 दिन से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। तो आप अगर देखें तो अब जब दोबारा ये लगेगा मुकदमा तो करते कराते ये महीना गुजर चुका है, तो पीछे 60 दिन रह गए हैं। माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान जो है, पंजाब जो है वो पाकिस्तान का 60-65% हिस्सा है। इसमें इलेक्शन करवाने के लिए 60 दिन पहले ही बहुत, मैं ये कहूँगा कि एक चैलेंजिंग टाइम होता है। करवाया तो ऑफ कोर्स जाएगा और जा सकता है, लेकिन एक चैलेंजिंग टाइम होगा। लेकिन बदकिस्मती से वो जो 90 दिन का टाइम था उसमें से 30 दिन ज़ाया किए जा रहे हैं।